अगर हम लोग इस दुनिया में आए हैं तो अपने भरण पोषण के लिए हमें कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि काम करने से ही हम लोगों को पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो ही हम उसे खर्च कर पाएंगे अपने जरूरतमंद सामान के ऊपर। और ये जरूरतमंद सामान हम लोग लाते कहाँ से हैं? तो अपने नजदीकी बाजार से। दोस्तों, जब हम लोग बाजार जाते हैं कोई सामान लेने, तो वहाँ हम लोग एक कस्टमर होते हैं, और हम कस्टमर जो भी सामान लाते हैं वो लाते हैं किसी न किसी रिटेलर के पास से। तो क्या दोस्तों ये रिटेलर कोई भी सामान अपने घर में बनाता है? नहीं, ये अपने आगे किसी होलसेलर से लाते हैं। और ये होलसेलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता है, ये भी अपने आगे डिस्ट्रीब्यूटर से सामान को लाते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने से आगे C&F एजेंसी से सामान को लाते हैं। और ये C&F एजेंसी सामान कहाँ से लाते हैं? तो ये लाते हैं फैक्ट्री से। तो दोस्तों ये है एक प्रोडक्ट सप्लाई चेन, जिसके माध्यम से कोई भी सामान फैक्ट्री से हम कस्टमर तक पहुंचता है। इसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है। दोस्तों अगर हम इसमें गौर करें तो फैक्ट्री में कोई सामान 50% में बन रही है, तो क्या वो हम कस्टमर तक आते आते 50% की रहेगी? जी नहीं, उस सामान की कीमत 2 गुनी या उससे ज्यादा भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री और कस्टमर के बीच जो बिचौलिए बैठे हैं, ये भी अपना 10% प्रॉफिट लेते हैं। और उसके बाद कंपनी अपने प्रोडक्ट के विज्ञापन में भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी को 10% का प्रॉफिट देती है। और उसके बाद भी ये जो बिचौलिए हैं अपनी लालच के लिए कंपनी की सामानों में फेरबदल यानी मिलावट भी करते हैं। यानी हम कस्टमर तक कोई भी सामान महंगा भी आता है और शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होता। इसलिए इस सिस्टम में परिवर्तन किया गया। इसमें ये देखा गया कि इस प्रोडक्ट सप्लाई चेन में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कस्टमर और फैक्ट्री। क्योंकि अगर फैक्ट्री में कोई सामान बनता है तो उसका इस्तेमाल कौन करेगा? कस्टमर, न कि ये बिचौलिए। और यदि कस्टमर को कोई सामान चाहिए तो कौन देगा? फैक्ट्री, न कि ये बिचौलिए। तो इसमें ये परिवर्तन किया गया कि बिचौलियों को इसमें से हटा दिया गया। और उसके बाद फैक्ट्री यानी कंपनी ने हर एक एरिया में अपना एक दुकान खोल दी, जहां हर कस्टमर आकर सामान खरीद सकता है। और जहां पर ये दोनों ही आ गए वहां पर मार्केट स्टार्ट हो गया, और इसी का नाम दिया गया RCM यानी राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। और इस सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम भी कहते हैं। और अगर हम बात करें इसके फायदे की, तो पहला फायदा ये है कि हमें यहाँ 100% शुद्ध प्रोडक्ट मिलती है। क्योंकि जब बिचौलिए ही नहीं है तो मिलावट की कोई गुंजाइश भी नहीं है। उसके बाद यहाँ आपको मिलता है पक्का बिल। यदि आप इस सिस्टम से यानी RCM बिजनेस से 1 रुपए का भी सामान लेते हैं तो आपको मिलेगा पक्का बिल। उसके बाद आपको मिलेगा MRP का 10% से 20% तक का कैश डिस्काउंट। उसके बाद RCM में आपको मिलता है 30 दिन की मनी बैक गारंटी। उसके बाद सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ आपको 10% से 45% तक का कैशबैक मिलेगा आपके